कहना ही क्या है। ऐसी मीठी नींद आती है, वैसी तो मखमल के गद्दे पे भी नहीं आती जो कथा में बैठे बैठे आती है। वैसे भी संडे है, अपने इधर ही विश्राम कर लेंगे। इस भाव से कथा नहीं, कथा तो कुछ जानने के लिए सीखो। हम कौन है? को हम स्वस्वरूपानुभूति, परस्वरूपानुभूति, आत्मस्वरूपानुभूति, अपनी अनुभूति, अपने को जानने के लिए कथा सुनो। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। ये कहानी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है। कथा तो जीना सिखाती है। तुम गृहस्थ में रहकर भी गृहस्थ से अलग कैसे रहो, तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग कैसे हो, ये कथा है। तुम आंखें हो तो आंखें तो अंधी हो जाती हैं, रोक क्यों नहीं पाते? तुम कान हो तो कान बहरे हो जाते हैं, तुम रोक क्यों नहीं पाते? तुम शरीर हो तो कम से कम मरने तो नहीं देना चाहिए, ये तो मर जाता है। ये नगर सेठ जी हैं, बहुत बड़े मंत्री हैं, विधायक जी हैं, एमपी जी हैं, ये हैं और वो हैं, मर गए। तो तुम क्या हो? इसका जो भली भांति ज्ञान करा दे उसको कथा कहते हैं। उसी का नाम कथा है। आहा, तो निष्कपटी निष्कामी महापुरुषों के जानने योग्य परम धर्म है कृष्ण कथा। और कथा हम नियम से सुनते हैं तो हम बड़े बड़भागी हैं। हमसे बड़ा बड़भाग क्या होगा? समय से पहुंच रहे, पूरा टाइम दे करके सुन रहे, हम बड़भागी। पर अभी सुनने नहीं आए। सुनने का संकल्प भी मन में यदि जगा है, सुनने का संकल्प मन में जगा है, उसी समय आपके हृदय में गोविंद आकर के बैठ जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सद्यो हृदय वरुध्यते कृत भी शुश्रूष वित्तक्षणात्। श्री सुखदेव स्वामी ने इस दूसरे मंगलाचरण मंत्र में परम धर्म की व्याख्या की। और तीसरा जो मंगलाचरण है वो सूत जी महाराज ने किया है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। भगवान वेद कल्प वृक्ष हैं। निगम माने वेद, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है। और पता है, भगवान वेद के वृक्ष पर लगा हुआ ये भागवत रूपी अमृत फल हमें कैसे मिला? बोले सुखमुखात्। यहां सुखदेव जी बैठे हैं, उनका मुख लग गया। सुख माने तोता, और तोता जिस फल में मुंह लगा देता है वो मीठा हो जाता है। अब या तो ये समझो कि तोता मीठे फल में मुंह लगाता है, या ये समझो कि तोता का मुख लग जाने से मीठा हो जाता होगा।
लेकिन सुख पक्षी ने जिसमें मुख लगा दिया वो फिर खट्टा नहीं रहता। ऐसे भगवान सुखदेव ने इसमें मुख लगाया। अच्छा, इसमें गुठली कहाँ है, छिलका कहाँ है? हम लोग आम खाते हैं तो गुठली अलग फेंक देते हैं, छिलका अलग डाल देते हैं, उसको खाते हैं क्या? यदि भागवत को आप वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल बता रहे हैं तो इसमें गुठली छिलका कहाँ है? बोले नहीं नहीं, इसमें गुठली होती ही नहीं है, इसमें छिलका होता ही नहीं है। तो क्या है? बोले अमृत द्रव संयुतम, इसमें अमृत भरा है। अब कलयुग के लोगों के लिए तो चाय ही अमृत है। इस दुकान की चाय बड़ी फेमस है अदरक इलायची डाल के जब ये बनाते हैं बढ़िया चाय, दिमाग छन्न हो जाता है महाराज, आनंद आ गया। लोगों को तो चाय में ही आनंद मिल जाता है। बोले नहीं, भागवत आनंद ये अमृत क्या है? बोले अमृत द्रव संयुतम, ध्यान से सुनना, द्रवो मोक्ष, इसमें मोक्ष रूपी अमृत भरा है। द्रव कहते हैं मोक्ष को, द्रव संयुतम, इसमें द्रव संयुक्त है। तो हम क्या करें? बोले पियो। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसको पियो और बार बार पियो। आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति न हो जाए पीते ही चलो। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भागवत की कथा को पीने के लिए तो एक बार भी लिखा ही नहीं भागवत में। भागवत कथा को सुनिए सुनिए ऐसा कहीं लिखा ही नहीं। भागवत की कथा को तो जहां भी लिखा पीने के लिए लिखा है, सुनने के लिए नहीं लिखा। पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पियो। अमृत पिया जाता है। अच्छा, इधर से सुन ली, इधर से निकल गई। ये सुनना है, लेकिन सुने हुए को दिल में उतारना वो पीना है, उसको पीना बोलते हैं। और एक बात बताएं, ये अमृत कानों के द्वारा पिया जाता है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम,
श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द है ना, एक एक अक्षर है ना, वो कृष्ण है, वो कृष्ण है। और जब हम कथामृत को कानों के द्वारा पीते हैं तो भागवत के उन शब्दों के साथ गोविंद हमारे हृदय में उतर जाते हैं। स्वानाम भाव सरोरुहम, ऐसी कथा है, ऐसी पावनी कथा है। नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 संत बैठे, बीच में आ गए थे सूत जी। अच्छा, सूत जी की उम्र ज्यादा नहीं है, 16 से 20 वर्ष के बीच में। और नैमिषारण्य में धैनुमती गोमती नदी के किनारे, गंगा के किनारे बट वृक्ष एक बीच में है, उसके चारों तरफ ऋषियों की कुटिया बनी है। 88,000 ऋषियों की कुटिया। यज्ञ होता है, एक यज्ञ पूरा, दूसरा यज्ञ शुरू, दूसरा यज्ञ पूरा, तीसरा यज्ञ शुरू, यज्ञ पर यज्ञ होता है। आज एक संत आ गए, उच्च कोटि के संत। ये भगवान वेदव्यास और सुखदेव जी के शिष्य हैं। शिष्य का मतलब क्या है? गुरुदेव के वचन पर ध्यान दे और गुरुदेव के श्रवण किए हुए प्रवचनामृत के द्वारा अपने जीवन को ढालने का प्रयास करे, वो शिष्य होता है। जैसे गुरु वही श्रेष्ठ है कि जो भी बताए शास्त्र की वाणी बताए, और शिष्य वही श्रेष्ठ है शास्त्र की उस वाणी को गुरुदेव के मुख से सुनकर जो भगवदाज्ञा मान करके ऐसा जीवन जिए, वो सच्चा शिष्य है। और एक बात बताएं, जिसमें तुम श्रद्धा रखते हो, जिसमें तुम विश्वास रखते हो, जिसके प्रति तुम्हारी अद्भुत प्रीति है, चिंतन करते करते, श्रद्धा करते करते एक दिन तुम वही हो जाते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। सत सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। सत्संग जीवन को बदलता है। आपने पारस पत्थर का, पारस मणि का नाम सुना है? पारस मणि को यदि लोहे से लगा दो, लोहे को कुधातु बोलते हैं, कुधातु। पारस परसी कुधातु। अब तुम लोहे से पारस को लगा दो, वो सोना बन जाएगा। पर सद्गुरु के चरणों में तुम्हारी निष्ठा है, सद्गुरु के चरणों में तुम्हारी प्रीति है, तो लोहे को तो तुम सोना बनाओगे ही, पर सद्गुरु की कृपा से तुम पारस भी बन जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे पारस बनोगे तुम, फिर तुम लोहे को छुओ और सोना बनाओ। ये गुरु की महिमा है। गुरु केवल तुम्हें लोहे को सोना बनाने के सामर्थ्य नहीं देते, तुमको पारस ही बना देते। पारस मीन्स स्वयं तुम गुरु रूप हो जाते। यो यह श्रद्धस्स एव स, गीता में लिखा, जिसमें तुम श्रद्धा करते हो एक दिन वो तुम हो जाते हो। आहा, हो गए। तो वेदव्यास भगवान और सुखदेव जी का मूर्त रूप है, टू कॉपी।
उनका नाम है सूत जी। इनके पिताजी का नाम था रोमहर्षण, ध्यान से सुनना। और रोमहर्षण सूत के ये पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम है रोमहर्षणी। ये माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, ये तो यज्ञ मंडप में अग्निकुंड से प्रकट हुए थे। छोटी उम्र है, 16-20 वर्ष के होंगे। 88,000 ऋषियों ने जैसे ही सूत जी को आते देखा, सब खड़े हो गए। पधारिए, ओहो वेलकम, पधारिए, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, आप आ गए। अब सूत जी तो जमीन में लेट, अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे ना 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 ना, आप लोग कर क्या रहे हैं? मैं तो आपके नाती पोता के समान हूं। इतनी लंबी आपकी अवस्था, इतना तपस्वी आपका जीवन, ऐसी सुंदर आपकी, ना 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 ना, मुझे प्रणाम, नहीं नहीं प्रणाम मत करिए, मैं करता हूं प्रणाम। मैं तो आपको दर्शन करने के लिए आया, आप इतना आदर दे रहे हैं मुझे। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होते हैं वो नीचे को झुकता है। आपने आम का पेड़ देखा है? ओ, जब उसमें बहुत आम लग जाते हैं तो एकदम नीचे की ओर झुक जाता है। वो फल का वजन है। जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होते हैं वो विनम्र होता है, वो किसी की निंदा नहीं करता। और सूखी हुई लकड़ी और मूर्ख आदमी ये टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, झुकेंगे तो मरेंगे, झुक नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो मानसिक मनस्थिति है वो झुकने वाली है ही नहीं। उन्हें तो दिखावटी जिंदगी जीनी है, मैं इतना विद्वान, मैं उतना विद्वान है। यू आल्सो नथिंग। आप तो महापुरुष हैं। भगवान सुखदेव वेदव्यास जी के आप शिष्य हैं। हम लोगों का जीवन धन्य है, आप आ गए। मानव के कल्याण का रास्ता क्या है ये बताइए। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि मंदिरों में ज्यादा प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में गए, बताओ वहां लाइन से कितने भगवान की मूर्ति हैं? सिर्फ बांके बिहारी। मंदिर में ज्यादा प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ज्यादा प्रतिमा स्थापित करते हैं तो सबका रोज स्नान होना चाहिए, सबको रोज पूजन होना चाहिए, सबको तिलक लगना चाहिए, सबको फ्रेश, सबके लिए फ्रेश एकदम ताजे फूलों की माला होनी चाहिए, सभी प्रतिमाओं का रोज भोग लगना चाहिए, रोज उनकी आरती होनी चाहिए, नहीं तो अपराध होने का खतरा है। और कभी कभी जो नासमझ लोग हैं वो भ्रमित भी हो जाते हैं। नासमझ लोगों के मन में कभी कभी भ्रम भी हो जाता है। दुर्गा जी बड़ी हैं कि भैरव जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं कि विष्णु जी बड़े हैं कि नारायण जी बड़े हैं, राम दरबार बड़ा है, एक कृष्ण दरबार, ये शिव दरबार। कभी कभी लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसको पूजें, किसको छोड़ें? किसको पूजें, किसको छोड़ें? तीसरा प्रश्न ये है, भगवान जन्म क्यों लेते हैं?
नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। हम उत्सव मनाते हैं कि नहीं? पर भगवान का तो नाम है वेद में अजन्मा। अजन्मा का मतलब है जिसका जन्म कभी नहीं होता। भगवान का नाम है अजन्मा। और यहां देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, नंद नंदन, यशोदा नंदन, तो जन्म ले लिया। यदि वो जन्म लेते हैं तो नाम अजन्मा क्यों? और यदि अजन्मा नाम है तो जन्म लेते हैं क्यों? हमारी समझ में नहीं आई, ये बताइए।